नमस्कार स्टूडेंट्स। तो अब तक आपने देखा, हमने कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन पढ़ लिया, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, सेक्शन 10 देख लिया और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख लिया था। अब हम एक एक सेक्शंस को डिफाइन करेंगे अच्छे से। सेक्शन 2 क्लॉज ए डिफाइंस ऑफर और प्रपोजल। तो एक ऑफर या एक प्रपोजल का डेफिनेशन क्या है हम वो देख लेते हैं। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. से फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी को, अगर आपको एक वैलिड ऑफर क्रिएट करना है तो आपको जो भी चीज बेचनी है आप क्या करोगे, उसको एक्सप्रेस करके बताओगे कि आई वॉन्ट टू सेल दिस फॉर टू यू फॉर द पर्टिकुलर अमाउंट। तो यहाँ पे जब आप किसी को ऑफर देते हो तो उसका इंटेंशन क्या होता है कि उनका एसेंट लेने का, या तो वो अप्रूवल दे या तो वो रिजेक्ट कर दे ऑप्शन को, ऑफर को। दूसरा चीज क्या होता है, टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, मतलब कोई चीज ना करना ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड ऑफर। से फॉर एग्जाम्पल, मैं एक गारमेंट इंडस्ट्री में हूं और मेरा साड़ीज का शॉप है, मैं बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ीज बेचती हूँ, ये मेरा शॉप है और मेरे पास बहुत ही अच्छे कस्टमर्स है, मेरा गुडविल है उस शॉप का। और यहाँ पे एक सेकंड कोई एक पायनियर जैसा शॉप आ जाता है और फिर वो मुझे बोलते हैं कि मैम प्लीज आप अपना जो साड़ी का शॉप है ना वो क्लोज करिए, और आपको ये क्लोज करने के लिए हम आपको 10 लाख रुपीज देंगे। आप मुझे बोलो, मुझे 10 लाख रुपीज अच्छा लगेगा या मेरी साड़ी की शॉप अच्छी लगेगी? तो ऑफकोर्स मुझे मेरा खुद का बिजनेस अच्छा लगेगा। अगर मैं ये इनका ऑफर, अभी इन्होंने क्या किया, मुझे 10 लाख रुपीज और मेरा शॉप बंद करने के लिए एक ऑफर दिया। एक ऑफर ऐसा दिया कि अगर आप अपना शॉप बंद कर सकते हो, अगर आप हमारे लिए ये काम करोगे तो हम आपको इसे कंसिडरेशन में क्या करेंगे, 10 लाख रुपीज देंगे। और मेरे तरफ से इनके पास क्या कंसिडरेशन जाएगा कि मैं अपना जो शॉप है उसको मैं क्या कर दूंगी, क्लोज कर दूंगी। तो कुछ नहीं करना, अगर मुझे ऐसा सच में लगता है कि वो वर्थ है कि मुझे यहाँ पे 10 लाख रुपीज मिले और मैं यहाँ से अपना शॉप बंद करके फिर मैं किसी और सिटी या किसी और लोकेशन पे जाके शॉप ओपन करूंगी, गिवन द अग्रीमेंट का जो भी टर्म होगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में आप इतने इतने स्क्वायर फीट के एरिया में आप अपना शॉप नहीं खोल सकते, तो मैं उसको, अगर मैं उसको अग्री करती हूँ कुछ नहीं करने के लिए, तो भी वो क्या होता है, हमारा एक वैलिड ऑफर होता है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑफर। तो ऑफर को एक वैलिड होने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स लगते हैं? द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमिसर या ऑफरर। जो ऑफर देता है हम उसको क्या बोलते हैं, जो ऑफर देता है उसको हम ऑफरर या प्रोमिसर बोलते हैं। जिसके, और फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस इज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। मैं अपना इच्छा जतानी चाहिए, या फिर मुझे उसको ऑफर को आइदर एक्सेप्ट करना चाहिए दैट आई एम डूइंग इट, या फिर मुझे उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। ए विलिंग टू सेल हिज गुड्स एट अ सर्टेन प्राइस टू बी। यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना ए ने एक ऑफर क्रिएट किया बी के लिए और बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर हो गया, जहां पे कुछ करने के लिए आपको ऑफर दिया गया है। और दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, ए इज विलिंग टू नॉट टू डांस इन अ कॉम्पिटिशन इफ बी पेज हिम सर्टेन सम ऑफ मनी। सपोज आप कोई एक कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो, आप डांस करने वाले हो और कोई थर्ड पर्सन आपको आके बोलता है कि नहीं मेरी बेटी भी इस कंपटीशन में पार्ट ले रही है और मैं चाहता हूं कि वो जीते आप ना जीतो, इसके लिए आप उस कंपटीशन में डांस मत करो। तो डेफिनेटली बोलेगी अगर मैं इस कंपटीशन में डांस नहीं करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा उसके लिए। तो उन्होंने बोला कि सी, आपको कंपटीशन में विन होने के लिए 1 लाख रुपीज का प्राइज है, मैं आपको 2 लाख रुपीज दूंगा। इज दैट फाइन? तो उसको अच्छा लगा ऑफर, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, बोली ठीक है मैं डांस नहीं करूंगी, आप मुझे 2 लाख रुपीज लाके दे दो। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। तो मैं कुछ ना करने के लिए भी एक ऑफर क्रिएट कर रही हूँ। द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी टू हुम द ऑफर इज मेड। डेफिनेटली जब मैं आपको ऑफर दूंगी तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रही हूँ, मैं आपको ऑफर कर रही हूँ कि आप उस पर अपना असेंट दे मुझे, ताकि हम ऑफर को एग्जीक्यूट कर पाए। एग्जाम्पल, where A tells B that he desires to marry
ए टेल्स बी दैट ए ने बी को बोला दैट ही डिजायर्स टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2019 कि 2019 के एंड में वो शादी करना चाहता है. इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर ऑफ मैरिज बाय ए टू बी. अभी उसने इन्फॉर्म किया कि भाई मुझे शादी करनी है 2019 के एंड में, तो क्या ये ऑफर है? कोई ऑफर नहीं. यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है. देयरफॉर टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड ऑफर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस must be made to obtain the assent, that is acceptance of the other. Thus if in the above example A further adds, अगर A ने फिर अब पूछा B को will you marry me, it will constitute an offer. आप सिर्फ किसी को इन्फॉर्म कर दो कि यार आप मुझसे, मैं शादी करने का सोच रहा हूं, दैट डजंट कॉन्स्टिट्यूट एनी ऑफर. एक ऑफर को वैलिड होने के लिए, एक ऑफर कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या होना चाहिए वहां पे? एसेंट ऑब्टेन. आपका जो व्यू होता है उस ऑफर इंफॉर्मेशन को देने का, वो क्या होना चाहिए कि आप उससे एसेंट, आप उसको एक्सेप्टेंस पा सको. इसके लिए आप अपना वो ऑफर क्रिएट करते हो. सो दिस इज ऑल. तो आप, आई होप मुझे आपको ये समझा कि ऑफर का एक बेसिक डेफिनेशन क्या है. एक प्रॉमिसर होता है, प्रॉमिसरी होती है, और दोनों, अब जब ऑफर देता है तो उसका इंटेंशन एक ही होता है कि सामने वाले पार्टी से उसका अप्रूवल या रिजेक्शन आ जाए. सिर्फ इंफॉर्मेशन देना इज नॉट एन ऑफर. थैंक यू.